नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां केशव प्रसाद मौर्य के बाद अब संजय निषाद ने खुलकर चुनाव में हार पर बोला है। संजय निषाद ने यहां तक कहा कि आप लोगों के घर गिराएंगे, बुलडोजर चलाएंगे तो वो वोट देंगे क्या। संजय निषाद ने राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि कई अधिकारी हैं जो अंदर से हाथी और साइकिल हैं। आपको बताया, लखनऊ में बीजेपी ने हार और जीत को लेकर महामंथन किया। इस दौरान पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एग्रेसिव मोड में नजर आए। उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है और हमेशा रहेगा। बीजेपी की मीटिंग में खलबली इस और देखिए लगातार बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आत्मविश्वास की वजह से भी चुनावों में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ। लेकिन अब देखिए बड़ी खबर, संजय निषाद का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने एक बार फिर से यह साफ कर दिया कि आखिर क्या वजह रही कि यूपी में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। और इस पूरी खबर पर मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा मानस, मैं आपका रुख करूंगी। केशव प्रसाद मौर्य और संजय निषाद अब एक एक करके बोल बाहर आने लगे हैं। देखिए, बीजेपी की कार्य समिति में जो पीड़ा व्यक्त की गई बीजेपी के लोगों की तरफ से, लगभग वही दर्द सहयोगी दलों का भी है। यानी संजय निषाद जो एनडीए के प्रमुख सहयोगी हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, वो बयान दे रहे हैं। दरअसल वो केशव प्रसाद मौर्य से मिलने उनके आवास पे गए थे। जब बाहर निकले तो उन्होंने ये बयान दिया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ अधिकारी अभी भी ऐसे हैं जो हाथी, साइकिल और पंजे की मानसिकता से ग्रस्त हैं। यानी इशारा बिल्कुल साफ है कि वो बीजेपी के लोगों की सुन ही नहीं रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि एक महिला का घर न गिराए जाने की सिफारिश उन्होंने की थी, लेकिन बावजूद इसके अधिकारियों ने उनका घर गिरा दिया। तो जब उत्तर प्रदेश सरकार में एक कैबिनेट मंत्री की ये स्थिति है तो आम आदमी की अधिकारी कितने सुनते होंगे, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। जो जिस पीड़ा का जिक्र कल केशव प्रसाद मौर्य कर रहे थे कि पार्टी के नेता हो, पदाधिकारी हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, अधिकारी सुनते ही नहीं है उनकी बात पे कोई तवज्जो ही नहीं दी जाती है, जिससे जो आम कार्यकर्ता है उनका मॉरल डाउन होता है। उनकी जो समाज में अपने वोटर्स में जो उनकी पकड़ होती है, दरअसल वही खत्म हो जाती है और एक तरीके से वो हताशा में चले जाते हैं। लगभग वही बात आज संजय निषाद कह रहे हैं जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं। तो इसको इस तरीके से समझा जाना चाहिए कि जो ये नाराजगी है ये सरकार की, ये सिर्फ सरकार के भीतर बैठे लोगों की ही नहीं है या बीजेपी के लोगों का ही अंदरूनी मसला नहीं है। दरअसल जो सहयोगी दल है वो भी काफी मुखर हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी को भी देखा होगा कि उन्होंने किस तरीके का भर्तियों में जिक्र किया, यानी अपनी ही सरकार पर वो हमलावर है। अब आप देखिए संजय निषाद, तो ऐसे तमाम जो सहयोगी दल है या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो अपनी ही सरकार से इसलिए नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही है। अधिकारी उनकी बात पर तवज्जो ही नहीं देते, उनके किसी काम को किया नहीं जाता है। जो बहुत मान लीजिए कोई जरूरी काम है अगर उसकी भी सिफारिश की जाती है तो अधिकारी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। ये अलग बात है कि बार बार ये कहा जाता है कि सरकार की तरफ से कि नहीं, कि अधिकारी को निर्देश दिए गए कि उसका पालन करें, जो जनप्रतिनिधि उनकी बात सुनी जाए, लेकिन वास्तविकता क्या है ये कल केशव प्रसाद मौर्य और आज संजय निषाद के बयानों से बिल्कुल साफ है। मानस, जिस चीज के लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं, बुलडोजर मॉडल, वो अलग दूसरे राज्यों में भी लागू हुआ है, लेकिन उसी पर अब हमला किया जा रहा है। तो साफ तौर पर केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर अब संजय निषाद, निशाने पर योगी हैं। देखिए, जो निशाना है दरअसल अगर अधिकारी नहीं सुन रहे तो निश्चित ही बात है कि वो सरकार के कहने पे ही काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर अपनी ही सरकार को ये लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह देखिए, संजय निषाद कह रहे हैं कि अधिकारियों से उन्होंने गुजारिश की थी कि किसी महिला जो उनकी समर्थक थी उसका घर ना गिराया जाए। उसके पीछे कुछ जेन्युइन रीजन रहे होंगे, लेकिन उनका दर्द इस बात का है कि एक कैबिनेट मंत्री कह रहा है और उसके बाद भी अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और उसका घर गिरा दिया गया। तो ये जो प्रवृत्ति है, दरअसल संजय निषाद इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये बुलडोजर की कार्रवाई भी हर जगह ठीक नहीं। कम से कम जो पार्टी के अपने लोग हैं या अगर कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद अगर किसी बात को कह रहा है
तो कम से कम उसको सुना जाना चाहिए, जांच करवानी चाहिए, उसके बाद सही और गलत का फैसला होना चाहिए। तो वो पीड़ा संजय निषाद पहले भी मीडिया से व्यक्त करते रहे, लेकिन जब कल केशव प्रसाद मौर्य मुखर हुए तो आज संजय निषाद की उनसे मुलाकात हुई और वो भी बिल्कुल साफ तौर पर मुखर नजर आ रहे हैं।